ईडन 2012 की ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। मूवी के स्टार्टिंग में एक कार की डिक्की में जे नाम की लड़की बंधी हुई थी। उसके हाथ पैर मुंह सब बंधे हुए थे और वो भागने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन वो किडनैप करने वाला आदमी उधर सिगरेट पी रहा था और वो आदमी फिर कार की डिक्की को बंद कर देता है। और हमें इस मूवी से इससे पहले के इंसिडेंट से पहले का सीन दिखाया जाता है। ये बात है 1994 की, जहां पर एक जे नाम की लड़की अपने फैमिली के रेस्टोरेंट में काम करती थी और वो चोरी छुपे अपने फ्रेंड एबी के साथ सिगरेट पिया करती थी। और यहाँ एबी उसे शाम को बार में चलने के लिए बोलती है और उसके पास बार में जाने के लिए एक फेक आईडी कार्ड भी था, क्योंकि जे अभी 18 साल की नहीं हुई थी। जे के पापा को पता था कि जे सिगरेट पीती है, लेकिन वो उसकी मॉम को ये सब नहीं बताते और ये उन दोनों के बीच एक अच्छे रिलेशन को शो करता है। फिर उसके पापा उसे एक रिंग देते हैं जो कि उनके पुरखों की निशानी थी। और अब रात को एबी और जे फेक आईडी से बार में जाते हैं, क्योंकि जे 18 साल की नहीं थी और ये सब उसके लिए एक नया एक्सपीरियंस था। वहां पर दोनों शॉट लेते हैं और अब एबी की नज़र एक हैंडसम लड़के पे पड़ती है जो कि फायर फाइटर की ड्रेस पहने हुए था और वो उसके लिए एक ड्रिंक ऑफर करता है, जिसके बाद दोनों में बातचीत होती है और एबी उन दोनों को बात करने के लिए अकेला छोड़ जाती है। फिर ये लड़का जे को घर तक छोड़ने के लिए राइड ऑफर करता है। दोनों कार से जे के घर की ओर जाते हैं, लेकिन जे के घर पहुंचने से पहले ही लड़का कार को बीच में रोक देता है और वो जे को किस करने लगता है। जे को ये सब पसंद नहीं आता और वो लड़का कार से उतरकर पीछे वाले कार में बैठे हुए आदमी से बात करने के लिए जाता है, जो कि जे को काफी अजीब लगता है। और वो देखती है कि जिस कार में वो बैठी हुई थी उसमें उस लड़के के बहुत सारे ड्रेस रखे हुए थे जो कि नकली है। और वो भागने की कोशिश करती है और तभी वो आदमी उसे पकड़ लेता है और अचानक से सब कुछ ब्लैंक हो जाता है। और यहाँ सीन चेंज होके एक पुलिस ऑफिसर बॉब के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जो कि किसी फार्म में जा रहा होता है। और वहाँ पर 2 ऑफिसर पहले से ही मौजूद थे और उन्हें एक लड़की की डेड बॉडी मिली हुई थी और उस लड़की के पैर में एक ट्रैकर भी था। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन तभी आगे नहीं बढ़ पाई, इसलिए बॉब वहाँ पर मौजूद दोनों ऑफिसर्स को मार देता है। और यहाँ सीन फिर से जे पर आता है, जो कि अब एक ट्रक में बैठी हुई थी और वहाँ पर कई सारी लड़कियां थी और जे को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। और ट्रक एक जगह पर आकर रुक जाता है, जहाँ एक आदमी जे को खींचकर बाहर निकालता है। जे अब एक ऑपरेशन थिएटर में थी, जहाँ पर एक बूढ़ी नर्स आती है जो कि जे को एक इंजेक्शन लगा देती है और जे डर के मारे चिल्ला रही थी। और जे की जब नींद खुलती है तो वो एक छोटे से रूम में थी, जहां पर और भी कई सारी लड़कियां बंक बेड पर बैठी हुई थी। और वहां पर एक अनाउंसमेंट होता है और फिर हम वहां देखते हैं कि एक दो नहीं कई सारी लड़कियां वहां मौजूद थी, जिनकी उम्र छोटी से लेकर बड़ी है और उन्हें भी यहाँ पर किडनैप करके लाया गया है। और उन लड़कियों ने बस नाम के कपड़े पहने हुए थे। और यहाँ पर बॉब आता है, जो कि सभी को एक गिफ्ट देता है। जे अभी भी अंदर थी और वो बाहर नहीं आती है और देखते हैं कि बाहर क्या चल रहा है। बॉब सभी को एक बिल्ली का बच्चा देता है। जे अभी भी बाहर नहीं आती है और बॉब उसे कुछ दिन देता है इस माहौल में ढलने के लिए। अब अगले दिन जे भी बाकी लड़कियों के साथ बेडरूम में थी और वो नहाने जाती हैं, जिसके बाद एक नर्स सभी लड़कियों को चेक कर रही थी और उन्हें कुछ ड्रग्स दिया जाता था। और सभी लड़कियां अपना लंच करती हैं और सभी लड़कियां अपनी अपनी कैट के साथ खेल रही थी, क्योंकि उनकी लाइफ में बस यही खुशी थी। कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन वॉन्ग नाम का आदमी कुछ लड़कियों को सिलेक्ट करके कहीं ले जा रहा था और उनमें से जे को भी सिलेक्ट किया जाता है। उसे एक वैन में डाल के एक अननोन प्लेस में ले जाया जा रहा था। जे को लेदर का ड्रेस पहनाकर उसे एक प्लेस पर ले जाया गया और फिर उसे कैमरे के सामने बांध देते हैं। जे के साथ जो भी हो रहा था उसके लिए बहुत घिनौना था और उसे ये सब जबरदस्ती करना पड़ रहा था और उसे रिकॉर्ड किया जा रहा था। और तो और उसे अपने क्लाइंट को सर्विस भी देनी थी, जो कि उसने कभी सोचा भी नहीं था। और उसी रात को जे अपने रूममेट प्रिंसिला के साथ फूट फूट कर रोने लगती है। अब कुछ दिनों के बाद वो लोग जे को अकेले ही अपने जॉब के लिए ले जा रहे थे और जे के क्लाइंट ने जे को स्कूल ड्रेस में बुलाया था। उसके क्लाइंट का नाम जॉन था। वो एक शादीशुदा आदमी था और उसकी बच्ची भी जे की उम्र की ही थी। जे को जॉन के पास अकेले छोड़कर वॉन्ग बाथरूम में जाकर ड्रग्स लेने लगता है और तभी वहां पर चिल्लाने की आवाज आती है। वो देखते हैं कि जॉन जमीन पर पड़ा हुआ है और जे उसे चोट पहुंचाकर भाग गई थी। जे ने जॉन के प्राइवेट पार्ट को काट लिया था और जे का मुंह पूरा खून से पूरा लाल हो रखा था। उसके कपड़े भी खुले हुए थे और वो भाग रही थी, लेकिन वॉन्ग उसे पकड़ लेता है। जे एक घर में घुस गई थी जहाँ पर 2 लेडी कॉफी एंजॉय कर रही थी। वॉन्ग कहता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है जो कि एक ड्रग एडिक्टेड जे को पकड़ने आया है
और उसे वापस ले जाकर जे को पनिशमेंट दी जाती है, जिसमें उसे बांधकर बर्फ से भरे टब में डाल देते हैं और पूरी रात के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर बॉब वोंग उसकी हरकत के लिए उसे इंसल्ट करते हैं और उसे एक थप्पड़ भी मार देते हैं। फिर हम देखते हैं कि 1 साल बीत गया है। जे अपने परिवार को भी भूल गई है और अपनी इस नई जिंदगी को एक्सेप्ट कर लेती है और अब उसका नाम जे से ईडन हो जाता है। उसे लगातार इंजेक्शन दिया जा रहा था। वहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड प्रिंसिला बन गई थी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर लारा नाम की एक खूबसूरत लड़की थी जिसके हाथ में जे के लिए एक रिंग थी जो कि उसके फादर ने उसे दी थी। जे प्रिंसिला को बताती है कि वो अभी 19 साल की है और प्रिंसिला का कहना था कि वो कैसे यहाँ पर बच गई क्योंकि इतनी कम उम्र की लड़कियों को यहाँ से गायब कर दिया जाता है। फिर तभी वहाँ से एक आदमी आता है। वो प्रिंसिला को घसीट कर ले जाता है। शाम के समय देखते हैं ईडन को अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन इस बार पार्टी बहुत बड़ी थी और जे की ड्रेस भी अलग थी। वो चाइनीज लड़की बनकर गई हुई थी और हम देखते हैं कि जे अब 1 साल में इस काम को करने में परफेक्ट हो गई है। अब वो वापस लौटते समय ईडन अपने वैन में हील तोड़कर छुपा लेती है। ईडन जब रूम में आती है तो वहाँ देखती है कि प्रिंसिलिया कहीं नहीं दिख रही है। शायद उसे भी मारकर फेंक दिया गया है। ईडन रात को अपनी छुपाई हुई सैंडल निकालकर लाना पर अटैक कर देती है और उससे अपने डैड की रिंग वापस ले लेती है। वहाँ पर गार्ड्स आते हैं और उन्हें छुड़ाते हैं। फिर वोंग ईडन को खींचकर कमरे में ले जाता है। वोंग ईडन से इम्प्रेस हो गया था और उसे पनिशमेंट के रूप में ईडन को अपनी रिंग निगलने के लिए बोलता है और ठीक ईडन को मजबूरी में वो रिंग निगलनी पड़ती है। वोंग को लगता है कि ईडन अपनी एज से कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है और ईडन सिंपैथी के लिए रोने लगती है और कहती है कि बाकी लड़कियां वोंग के पीठ पीछे कुछ भी बोलती हैं। वो बस यहाँ पर नौकर है। ईडन उसे यहाँ पर फंसाना चाह रही थी पर वो नहीं फंसता है। अब कुछ दिनों के बाद ईडन को बाकी लड़कियों के साथ पार्टी में ले जाते हैं जहाँ पर उन्हें सर्विस देनी थी। पार्टी खत्म होने के बाद वोंग होस्ट से पैसे मांगता है और होस्ट कुछ पैसे काटने को कहता है। दोनों में थोड़ी बहस हो जाती है और वोंग अपनी गन से डराकर अपना बाकी का पेमेंट ले लेता है और रात के समय ईडन टॉयलेट में जाती है जहाँ पर वो अपनी रिंग को निकालती है जो कि वोंग के कहने पर उसने निगल ली थी, जिसे वो धोकर वापस पहन लेती है क्योंकि इससे उसे अपनी पुरानी लाइफ और पेरेंट्स के बारे में पता रहता था। धीरे धीरे ईडन के लिए सब कुछ बदल रहा था। वोंग उसे क्लाइंट के पास भेजकर खुद अपने घर ले जाता था जहाँ पर वो उससे सफाई करवाता था और वहाँ पर ईडन को सफाई करते समय वोंग के कुछ फोटो मिलते हैं जिसमें वो आदमी भी था जिसने ईडन यानी जे को फंसाया था। जहाँ पर सभी गर्ल्स को रखा गया था वो एक बड़ा सा वेयर हाउस था और वहाँ पर उनसे कंस्ट्रक्शन का काम करवाया जाता था। लाना को कस्टमर की कॉल अटेंड करने की जॉब मिली थी, लेकिन वोंग अब ईडन को ये काम दे देता है जिससे लाना गुस्सा होती है और वो समझ रहे थे कि वोंग ईडन के करीब आ रहा है। इधर ईडन अपना काम बहुत अच्छे से करती है ताकि वो उसका विश्वास जीत सके और इधर हम देखते हैं कि बॉब एक सेमिनार में है और वो ह्यूमन ट्रैफिक और ड्रग्स के ऊपर स्पीच दे रहा है, जिसके बाद में वो एक ऑफिसर से मिलता है जो कि ह्यूमन ट्रैफिक्स पर काम कर रहा था। वो बंदा बॉब से केस के बारे में पूछता है जब 2 पुलिस ऑफिसर्स को मार दिया गया था जो कि असल में बॉब ने किया था और वहाँ पर मिली उस लड़की के पैर में जो ट्रैकर था जिससे कि असली गुनहगार तक पहुँचा जा सकता था। और ये सब सुनने के बाद में बॉब को समझ आ गया था कि अब उसके लिए बहुत मुश्किल बढ़ने वाली है और यहाँ पर वोंग ईडन को अपने साथ कहीं ले जाता है जहाँ पर बॉब उसका इंतजार कर रहा था। वोंग के वैन में 2 लाश भी थी जिन्हें वो ठिकाने लगाने के लिए लाया था और इनमें से एक लाश लाना की भी थी और वो बीच लेक में लेकर पानी में डाल देता है और एक बार फिर बॉब वोंग की इंसल्ट करता है जिससे गुस्से में आकर वोंग बॉब के पीछे अटैक कर देता है और मार देता है और वो बॉब के डेड बॉडी को भी ठिकाने लगा देता है। और कुछ दिन के बाद वोंग ईडन को एक अनजान घर पर ले जाता है जहाँ के लोगों को पता था कि वोंग ने बॉब के साथ क्या किया है। ईडन को अब वॉशरूम जाना था। वो अंदर जाकर देखती है कि उसी घर में एक छोटा सा ऑपरेशन थिएटर भी है। ईडन को वहाँ पर एक रूम का दरवाजा खुला दिखता है जिसके अंदर प्रिंसिलिया थी और वो प्रेग्नेंट थी। प्रिंसिला को वहाँ पर कुछ महीनों पहले लाया गया था, लेकिन ईडन को पता नहीं चल रहा था कि प्रिंसिला को यहाँ पर ऐसे क्यों रखा गया है। और जब प्रिंसिलिया चलने की कोशिश करती है तो ईडन उसे चुप रहने को कहकर बाहर चली जाती है जहाँ पर सभी न्यूज देख रहे थे जिस पर बॉब के मरने की खबर चल रही थी। लौटते समय ईडन ड्राइव कर रही थी और वोंग उससे पूछता है कि क्या तुमने घर में कुछ देखा, और ईडन उसे सिर्फ ऑपरेशन थिएटर के बारे में बताती है। वोंग को फिर भी कुछ अजीब लग रहा था। वो उसे कार रोकने को कहता है और फिर वैन से एक लड़की को निकालकर ईडन को उसे मारने को कहता है और ऐसा नहीं करने पर उसे खुद को मारना होगा। ईडन के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो ट्रिगर दबा देती है, लेकिन असल में उस गन में बुलेट्स ही नहीं थे। वोंग ईडन का भरोसा चेक कर रहा था। बॉब को मारने के बाद में सब कुछ बदल गया था। अब उस वेयर हाउस का ध्यान वोंग रख रहा था
और वो अपने गार्ड्स को पनिशमेंट दे देता था। वोंग उस वेयर हाउस को कहीं और शिफ्ट कर रहा था क्योंकि पुलिस अब उन तक पहुंच सकती थी। इधर ईडन नर्स के पास जाती है जो कि उसे एक स्टोरेज हाउस पर ले जाती है जहां पर पुराने समय में लड़कियों को रखा गया था और फिर सभी लड़कियों को ट्रक में भरकर ले जाया जा रहा था। लेकिन इस ट्रक में ईडन नहीं थी। वोंग कहता है कि ईडन बहुत लकी है कि वो इन लड़कियों के साथ नहीं जा रही है बल्कि वो वोंग के साथ है। वोंग ड्रग से इसे सेलिब्रेट करना चाहता था लेकिन पहले वो बाथरूम जाता है और यही मौका था ईडन के लिए कुछ करने का। वोंग जब बाथरूम में था तो ईडन किचन में से कीड़े मारने वाला स्प्रे लेकर वोंग के ड्रग्स वाले पाइप में स्प्रे कर देती है जिसे पीने के बाद वोंग बेहोश हो जाता है। फिर ईडन अपने पैर का ट्रैकर काटती है और वो वोंग का केस लेकर वहां से कुछ इंजेक्शन ले लेती है और वोंग की गाड़ी लेकर वहां से भाग जाती है। लेकिन वो अपने घर नहीं जाती, वो पहले उस घर जाती है जहां पर प्रिंसिला को रखा गया था और जिस आदमी ने प्रिंसिला को कैद किया था वो उस आदमी को पैसे के बदले उसी प्रिंसिला को छोड़ने के लिए कहती है। लेकिन वो आदमी मना कर देता है और इसलिए ईडन उसे इंजेक्शन देकर मार देती है। अब ईडन प्रिंसिलिया को उस कैद से आजाद करा देती है। वो दोनों कार से जा रहे थे। फिर ईडन रास्ते में कार को रोकती है और पब्लिक फोन से अपने घर पे कॉल करती है। ईडन के पेरेंट्स उसकी आवाज सुनकर उसे पहचान जाते हैं जो कि ना जाने उसका कब से इंतजार कर रहे थे। फिर वो उसे उसके असली नाम जे से पुकारते हैं और ईडन ये सुनकर बस रोती ही जा रही थी क्योंकि उसे किसी के मुंह से उसे अपना असली नाम सुने बहुत समय हो गया था। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना और हमें एक स्क्रिप्ट राइटर की जरूरत है। अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, उस लिंक पे क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।